Good morning student. In this video lecture we will see some more problems of 0 raised to power 0 और infinity raised to power 0 और 1 raised to power infinity फॉर्म. ठीक है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने जो है ये फॉर्म देखे थे और उसके कुछ एग्जांपल भी मैं सॉल्व किए थे. अब आगे के एग्जांपल जो है हम इसमें सॉल्व करेंगे. तो एग्जांपल नंबर 7 है वेल वेट लिमिट x टेंस टू 0 कोसेक x रेस्ट टू पावर 1 अपॉन लॉग x. सोल्यूशन L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 कोसेक x रेस्ट टू पावर 1 अपॉन लॉग x. ठीक है, अब देखो लिमिट अप्लाई करता हूँ मैं. तो कोसेक 0, जैसे कि साइन 0 आपको पता है, साइन 0 0 होता है, तो कोसेक 0 कितना होगा, इन्फिनिटी होगा. उसके बाद यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे लॉग 0 माइनस इन्फिनिटी होता है, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना 0. तो ये कौन सा फॉर्म है, इन्फिनिटी रेस्ट टू पावर 0 फॉर्म है. इन्फिनिटी रेस्ट टू पावर 0 फॉर्म है या फिर 0 रेस्ट टू पावर 0 फॉर्म है या फिर 1 रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, सभी पर आपको क्या करना है, लॉग अप्लाई करना है. तो लॉग लेंगे सॉल्व करने के लिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. अब मैं लॉग लगाया तो इधर होगा लॉग L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0. इधर यहाँ पे लॉग अप्लाई किया मैंने, तो ये पावर वाला टर्म जो है वो कोफिशिएंट में आया, हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखे. तो यहाँ पे आया आपके पास पावर में जो है वो 1 अपॉन लॉग x है, और ये जो बेस वाला टर्म्स है कोसेक x, इसको लॉग लगेगा लॉग ऑफ कोसेक x. ठीक है, तो ये इस तरह से हुआ था. असल में लॉग कोसेक x रेस्ट टू पावर 1 अपॉन लॉग x, तो मैंने पावर वाले टर्म्स को यहीं पर ले लिया, इसी टर्म्स के अंदर जो है इसको कोफिशिएंट में ले लिया. अब देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो लॉग कोसेक x मल्टीपल 1 लिमिट x टेंस टू 0 लॉग कोसेक x इंटू 1 कितना हो जाएगा, लॉग कोसेक x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में लॉग x. ठीक है, अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये देखो कौन सा फॉर्म है. यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें, लिमिट x टेंस टू 0 को x की पोजीशन पे 0, कोसेक 0 इन्फिनिटी होता है, लॉग इन्फिनिटी आंसर आता है. ठीक है, और x टेंस टू 0 यहाँ पे x की पोजीशन पे 0 रखे, लॉग 0 माइनस इन्फिनिटी होता है, आपको यहाँ इन्फिनिटी लिखना है. जैसे ये कौन सा फॉर्म है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है. तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, इसको 0 बाय 0 में कन्वर्ट करना है, लेकिन लॉग लगा है. तो लॉग लगा है तो लॉग ऐसे कंडीशन में आपको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पर ही एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर देना है. ठीक है, तो हम इस पर ही एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, पहले लॉग को कैंसिल करेंगे, फिर उसको 0 बाय 0 फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो बाय एल हॉपिटल रूल लॉग एल, लेफ्ट हैंड साइड में लॉग एल है, लॉग एल इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 डेरिवेटिव ऑफ लॉग कोसेक x. लॉग कोसेक x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक x मल्टीपल कोसेक x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x होल डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ लॉग x. डेरिवेटिव ऑफ लॉग x 1 अपॉन x. ठीक है, तो कोसेक x से कोसेक x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा. अब जो बचा वो लिख देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेग्रीगेट करके लिख लेते. न्यूमरेटर में क्या है आपके पास, माइनस और ये x और कॉट x. तो लिमिट x टेंस टू 0, न्यूमरेटर में आपके पास माइनस x कॉट x, और डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ से कोसेक x तो कैंसिल हुआ, 1 बचा, तो 1 और यहाँ 1 मल्टीपल 1 डिनोमिनेटर में 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो देखो अब मैं इसके ऊपर कॉट x को आप 1 अपॉन 10x लिख सकते हैं. तो कॉट x को मैं डिनोमिनेटर में लिखूँगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x, और कॉट x जब नीचे जाएगा तो ये 10x हो जाएगा. तो कॉट मतलब 1 अपॉन 10x होता है, और ये रिजल्ट भी है अपने हमारे पास. लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन 10x कितना होता है, 1 होता है. तो हम डायरेक्टली जो है यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन 10x इज इक्वल टू 1. तो लॉग L इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया, लॉग L इज इक्वल टू हो गया -1. देयरफॉर L इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल लेंगे तो e रेस्ट टू पावर आंसर कितना आएगा, -1. ठीक है, लॉग L इज इक्वल टू -1, देयरफॉर L इज इक्वल टू -1. ये इसका फाइनल आंसर. ठीक है, तो और भी कुछ एग्जाम्पल मैं इस टाइप के आपको सॉल्व करके बताता हूँ. अगला क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8, एवेलुएट लिमिट x टेंस टू 0 a रेस्ट टू पावर x प्लस b रेस्ट टू पावर x अपॉन 2 होल रेस्ट टू पावर 1 अपॉन x. L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 a रेस्ट टू पावर x प्लस b रेस्ट टू पावर x अपॉन 2 रेस्ट टू पावर 1 अपॉन x. अब मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, x टेंस टू 0 a रेस्ट टू पावर 0 1 b रेस्ट टू पावर 0 1 1 प्लस 1 2 2 अपॉन 2 1.
और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें एक्स पोजीशन पे 0, 1/0 इन्फिनिटी। ये कौन सा फॉर्म है? 1⁻∞ फॉर्म है। 1⁻∞ फॉर्म है मीन्स आपको लॉग लेना है दोनों साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो log L इज इक्वल टू देखो ये पावर में जो टर्म्स है 1/x ये कोफिशिएंट में आ जाएगी, मीन्स ये इस तरह से हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x, और ये जो बेस वाला पूरा टर्म है सभी पर log लग जाएगा log a⁻x इंटू b⁻x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब लिमिट अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो कितना बन गया है, x टेंड्स टू 0, यहाँ पे 0 रखे 1/0 इन्फिनिटी, और इसका आंसर कितना आ रहा था 1 log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो इन्फिनिटी मल्टीपल 0 फॉर्म। अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये 1/x इंटू लॉग है तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये x तो डिनोमीटर में चला जाएगा, और साथ ही साथ मैं क्या कर रहा हूँ ये log m/n वाला भी रिजल्ट अप्लाई कर दे रहा हूँ इस पर। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में ये log से 1 में मल्टीपल दिए तो ये पूरा टर्म्स आया, और log m/n इज इक्वल टू होता है log m मतलब ये न्यूमरेटर वाली टर्म्स माइनस log n मतलब ये डिनोमीटर वाली टर्म्स होल डिवाइडेड बाय डिनोमीटर में क्या है x है। अब आप लिमिट अप्लाई करके देखो तो देखो कितना आंसर बना, ये log 2 माइनस log 2 कितना 0, और डिनोमीटर में 0, मीन्स ये कौन सा फॉर्म है 0/0 फॉर्म है। अब 0/0 फॉर्म पे आप क्या अप्लाई करेंगे, एल हॉपिटल रूल। अब एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 डेरिवेटिव ऑफ log a⁻x प्लस b⁻x। तो पहले log का डेरिवेटिव करेंगे 1/a⁻x प्लस b⁻x इन ब्रैकेट। अब आपको ये log के अंदर जो है a⁻x प्लस b⁻x इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो a⁻x का डिफरेंशिएशन a⁻x log a प्लस b⁻x का डिफरेंशिएशन b⁻x log b, और आगे माइनस log 2। डेरिवेटिव ऑफ log 2 कितना हो जाएगा 0, डेरिवेटिव ऑफ log 2 0 होल डिवाइडेड बाय डिनोमीटर में डेरिवेटिव ऑफ x कितना हो जाएगा 1। अब देखो 0/0 फॉर्म तो आने वाली नहीं है क्योंकि डिनोमीटर से x तो पूरी तरह से यहाँ से हट गया है, तो मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, लिमिट डायरेक्टली अप्लाई कर देना है। अब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो x टेंड्स टू 0 a⁻0 1 प्लस b⁻0 1 इन ब्रैकेट a⁻0 1 इंटू log a मतलब log a प्लस b⁻0 मीन्स 1 इंटू log b मीन्स ये log b। तो आंसर कितना हो गया देखो 1/2 log a प्लस log b। log a प्लस log b कितना हो जाएगा log a इंटू b। ये भी log का रिजल्ट है, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखे और यूज़ भी किए इसको। अब मैं ये पावर 2 को जो 1/2 जो है वो इसके पावर में लेके आ जा रहा हूँ, तो ये आंसर आ गया आपके पास log ab⁻² 1/2। ये किसकी वैल्यू है log l की वैल्यू है। दोनों तरफ से एक्सपोनेंशियल लेंगे तो दोनों साइड से जो है log कैंसिल हो जाएगा, मतलब l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ab⁻1/2 आ जाएगा। ठीक है, l इज इक्वल टू ab⁻1/2, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, और एक एग्जांपल और मैं सॉल्व करके बताता हूँ, एग्जांपल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 है एवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x⁻1 माइनस cos x। तो L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x⁻1 माइनस cos x। अब लिमिट अप्लाई करते हैं डायरेक्ट 1/0 इन्फिनिटी, x की जगह 0 रखी cos 0 1 माइनस 1 0, ये इन्फिनिटी⁻0 फॉर्म है। इन्फिनिटी⁻0 फॉर्म मीन्स आपको log लेना है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो log L इज इक्वल टू कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये पावर वाली टर्म आएगी कोफिशिएंट में 1 माइनस cos x इंटू log ऑफ 1/x। ठीक है, अब देखो यहाँ से लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये cos 0 1, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और ये log इन्फिनिटी होता है 0 मल्टीपल इन्फिनिटी फॉर्म है। मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ ताकि कैलकुलेशन करने में हमारे को आसानी हो। 1 माइनस cos x का हमारे पास रिजल्ट है, मैं इसको लिखूँगा 1 माइनस cos x इज इक्वल टू होता है 2 sin² x/2। ठीक है, ये रिजल्ट अगर आपको पता नहीं है तो आप ये याद कर लो, 1 माइनस cos x इज इक्वल टू कितना होता है 2 sin² x/2 होता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट मैं यहाँ यूज़ करूँगा, और एक और रिजल्ट जो है log 1/x इज इक्वल टू माइनस log x होता है। ये log 1/x इज इक्वल टू
माइनस लॉग एक्स होता है। ये नया रिजल्ट नहीं है, ये रिजल्ट है लॉग ए अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, लॉग ए अपॉन बी इज इक्वल टू कितना, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो लॉग 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस लॉग एक्स, और लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, वो 0 हो गई, तो बचा कितना, माइनस लॉग एक्स। तो नया रिजल्ट नहीं है, वही है जो हम ऑलरेडी अभी यूज़ कर चुके हैं। तो ये दोनों को मैं अप्लाई करता हूँ, 1 माइनस कॉस एक्स के पोजीशन पे रख देता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और लॉग 1 अपॉन एक्स के पोजीशन पे माइनस लॉग एक्स। ठीक है, तो यहाँ से भी फ्रैक्शन हट गया और यहाँ से जो डबल टर्म्स थी वो सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गई। अब जो है लिमिट अप्लाई करेंगे तो लॉग साइन 0 0 होता है, लॉग 0 इन्फिनिटी, तो ये 0 मल्टीपल इन्फिनिटी फॉर्म है, 0 मल्टीपल इन्फिनिटी फॉर्म है, राइट है। इसको मेरे को क्या करना है, 0 बाई 0 में कन्वर्ट करना है, लेकिन 0 बाई 0 में कन्वर्ट मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता, क्योंकि इन्फिनिटी वाला जो पार्ट है वो लॉग का फंक्शन है। लॉग को अगर नीचे ले जाऊंगा तो फिर वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं ये साइन स्क्वायर वाली टर्म को डिनोमिनेटर में लेके जाता हूँ, ताकि हमारा जो डेरिवेटिव है वो आसान रहे, कॉम्प्लिकेटेड ना बने। ठीक है, तो इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, ये 2 को मैं यहीं पे रहने देता हूँ, बल्कि माइनस और 2 को लिमिट से भी बाहर लिख देता हूँ। ठीक है, इसका भी फ़िलहाल यहाँ पे कोई काम नहीं है, -2 लिमिट से पूरा बाहर। ठीक है, अब जो है यहाँ से ये साइन को मैं नीचे ले जा रहा हूँ, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होगा, ये हमने देखे प्रीवियस वीडियो के अंदर। न्यूमरेटर में बचा यहाँ से लॉग एक्स और डिनोमिनेटर के अंदर कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, मैंने साइन वाले पार्ट को नीचे लेके गया, 1 अपॉन साइन हो गया, 1 अपॉन साइन कोसेक स्क्वायर होता है। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो गया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म पर हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक फंक्शन जो है लॉग लगा है, इसलिए अगर लॉग नहीं होता तो हम पहले इसको 0 बाई 0 में कन्वर्ट करते, फिर उसके ऊपर एल हॉपिटल रूल अप्लाई करते। ठीक है, तो बाई एल हॉपिटल रूल, एल हॉपिटल रूल डिफरेंशिएशन करो, -2 लिमिट एक्स टेंस टू 0 डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स होल डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन, पहले पावर 2 का डिफरेंशिएशन 2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 मल्टीपल फिर कोसेक एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन, कोसेक एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस कोसेक एक्स बाई 2 इंटू सेक एक्स बाई 2। ठीक है, माइनस कोसेक एक्स बाई 2 इंटू सेक एक्स बाई 2, फिर एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन, एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई 2। मैं थोड़ा इसको इधर लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू, देखो इज इक्वल टू -2 एज इट इज, लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, कोसेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 कोसेक एक्स बाई 2, और फिर बाद में कोसेक एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स बाई 2 इंटू सेक एक्स बाई 2, और फिर मल्टीपल एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2। देखो इसके अंदर जो है वो कंपोजिट फंक्शन कितने बार है, पहले स्क्वायर है, फिर कोसेक है, फिर एक्स बाई 2 है, तो तीनों का डिफरेंशिएशन एक एक बारी से मल्टीपल करके लेना है आपको। कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने देखे, तो पहले पावर 2 का डिफरेंशिएशन लिए, पावर 2 कोफिशिएंट में आया, पावर में से एक माइनस हो गया, तो 2 कोसेक एक्स बाई 2, फिर मल्टीपल कोसेक का डिफरेंशिएशन लिए, माइनस कोसेक एक्स बाई 2 इंटू सेक एक्स बाई 2, फिर मल्टीपल एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन लिए 1 बाई 2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम, किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो ये हो गया आपका, ये 2 से ये 2 जो हो गया, ये 2 से ये 2 क्या हुआ, कैंसिल हुआ। ठीक है, ये सेक को न्यूमरेटर में लेके जाएगी, तो 1 अपॉन सेक मतलब साइन हो जाएगा, और ये सेक ऊपर जाएगा, 1 अपॉन सेक मतलब साइन हो जाएगा, और ये सेक कोसेक ऊपर जाएगा तो साइन हो जाएगा, और सेक ऊपर जाएगा तो कॉस हो जाएगा। ठीक है, और ये एक्स जो है वो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर में है, और ये 2 को भी मैं यहीं पे रहने दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो माइनस, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होगा, माइनस माइनस कैंसिल होकर कितना हो गया, प्लस हो गया, राइट है। तो कितना आंसर आया आपके पास, ये सेक मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई 2 और मल्टीपल साइन एक्स बाई 2 और मल्टीपल कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, मैंने तीनों को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया हूँ, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में ये x और मल्टीपल 1 बाई 2 मतलब x बाई 2। ठीक है,
डिनोमिनेटर से सब ये देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, सेक न्यूमरेटर में गया साइन हो गया, सेक न्यूमरेटर में गया साइन हो गया, कोसेक न्यूमरेटर में गया साइन हो गया और ये सेक न्यूमरेटर में गया कॉस हो गया। ये 1/2 है डिनोमिनेटर में, 1/2 डिनोमिनेटर में ही रहने दिया और x ये डिनोमिनेटर में आ गया, राइट है। अब ये रिजल्ट है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/2 अपॉन x/2, ये तो हो गया आपका 1 लिमिट अप्लाई करने पर। x की पोजीशन पे यहाँ 0 रखेंगे तो साइन 0 0 होता है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये किसका आंसर आ गया आपके पास, log L इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया 0, देयरफॉर L इज इक्वल टू कितना आंसर हो गया 1, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, इसको आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा लेंदी नहीं है, आसानी से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क देता हूँ। तो ये एग्जाम्पल होमवर्क रहेंगे, टोटल 5 एग्जाम्पल है, सभी आसान है और आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये इसके आंसर दिए हैं जो ब्रैकेट में दिख रहे हैं, ये आंसर जो है मैच करवाना है, ठीक है। अब इसमें अगर डाउट्स आते हैं तो डाउट्स आप मेरे से पूछना है आपको, ठीक है। तो ये कंसेप्ट के साथ जो है आपका ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो लेक्चर से हम जो है वो यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।